एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज हम जिक्र करेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश से बिजली का कैसे निर्माण होता है। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहीं रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं सिग्नल के रूप में रेड, ग्रीन और येलो लाइट जलते रहता है, तो वो कैसे जलता है। फिर इसी वीडियो में जिक्र करेंगे कि भारत में सौर प्लांट कहाँ कहाँ स्थापित है, विश्व में क्या स्थिति है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और जो नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट है, ये सोलर लाइट है और इसके नीचे बैटरी वगैरह का एक बॉक्स रहता है। उस बॉक्स में बैटरी रहता है। कौन सा बैटरी रहता है वो भी बताएंगे। फोटोवोल्टेइक बैटरी रहता है वो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह पर जो बृहद पैमाने पर बड़े मात्रा में सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। वहाँ पर जो है ना कई क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों में जो है ना कई सोलर प्लेट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े। और इसका क्या उपयोग है, कैसे काम करता है। तो आप जो सोलर प्लेट देख रहे हैं, इस सोलर प्लेट का निर्माण जो है, सोलर प्लेट का निर्माण, सोलर प्लेट जो बना हुआ है ये सोलर प्लेट है। और ये सोलर प्लेट कैसे बनाया जाता है, तो दो चीज़ इसमें रहता है, सिलिकॉन और गैल्मियम। ये प्रश्न कई बार आपको पूछता है कि जो सोलर प्लेट, सोलर सेल यानी सोलर सेल का जो बनाया जाता है, वो सोलर सेल का प्लेट कैसे बनाया जाता है, सिलिकॉन प्लस गैल्मियम से। ये दो चीज़ से मिलकर बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करना यानी अवशोषित करके फिर उसको सौर ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो ये सोलर ऊर्जा से यानी सोलर प्लेट से बिजली दो तरीके से बनाई जाती है। दो तरीके से क्या है कि एक है सौर फोटोवोल्टिक, ध्यान से सुनिएगा, सौर फोटोवोल्टिक विद्युत, और दूसरा है सौर तापीय विद्युत। सौर तापीय विद्युत ये कैसे काम करता है, सौर तापीय विद्युत ये क्या करता है, सौर फोटोवोल्टेइक विद्युत से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि अभी पंचायत चुनाव हुआ था। तो पंचायत चुनाव के बाद जो है यानी पंचायत चुनाव में जो भी फंड आया तो गली गली में जो है ये लाइट लगा दिया गया। और वहाँ पर नीचे में एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में बैटरी रहता है, उस फोटोवोल्टेइक बैटरी रहता है। ये क्या करता है कि ये गैल्मियम और सिलिकॉन से जो बना हुआ है, ये सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और उस विद्युत ऊर्जा से हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। और ये बैटरी चार्ज होता है, फिर रात के समय में इससे लाइट निकलना शुरू होता है, लाइट जलता है। तो इस तरह से सौर फोटोवोल्टेइक विद्युत जो बनाया जाता है, ये डायरेक्ट हम सीधे सीधे इसका उपयोग करते हैं, इसको सीधे प्रयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं इसको। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम सीधे इसको प्रयोग में कर लेते हैं। दूसरा है सौर तापीय विद्युत। सौर तापीय विद्युत कैसे होता है कि ये जैसे सोलर प्लेट सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर अंदर में क्या होता है, एक प्लांट लगाया जाता है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया कि बॉयलर रहता है, उसमें पानी रहता है, उस पानी को गर्म करता है। और उस पानी को गर्म करने के बाद उसके भाप को टरबाइन पर गिराया जाता है, तो टरबाइन घूमने लगता है। पिछले वीडियो में बताए थे आपको टरबाइन कैसे काम करता है। तो टरबाइन पर गिरने लगता है और टरबाइन जैसे घूमता है तो फिर उसमें जनरेटर से जुड़ा हुआ रहता है और वो जनरेटर से फिर विद्युत उत्पादन होता है। तो बड़े मात्रा में ये सौर तापीय विद्युत कहलाता है। तो सौर तापीय विद्युत का फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि इसका लाभ यदि देखें तो ये हमको वातावरण से निःशुल्क मिल जाता है, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। और ये असीमित प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना इसका प्रयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का जितना मन मर्जी हो, नहीं अब अभी पेट्रोल डीजल बढ़ गया है तो थोड़ा बचा बचा के चलना पड़ता है, लेकिन सौर ऊर्जा से यदि आपकी बाइक चल रही है या फिर इलेक्ट्रिक से चल रही है तो आप उसको बचाते नहीं हैं, क्योंकि ये असीमित है, सूर्य का प्रकाश असीमित है। और ये प्रदूषण मुक्त होता है, ये प्रदूषण मुक्त भी होता है, यानी इससे कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता है। ये नवीकरणीय
नवीकरणीय या नवीकृत या अक्षय ऊर्जा स्रोत है, यानी ये एक बार प्रयोग करने के बाद आप बार बार करते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। और ये इसका एक लाभ है क्या कि ये लगभग सालों भर मिल जाता है। यदि बरसात का दिन छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है 300 दिन लगभग ये मिल जाता है, तो ये इसका लाभ हो जाता है। इसकी कुछ हानियां हैं। हानि के रूप में देखें तो ये वर्षा दिन में थोड़ा सा उपयोग मतलब दिक्कत करता है। वर्षा दिन में धूप नहीं मिलने के वजह से सोलर प्लेट यानी फोटोवोल्टेइक सेल जो है वो चार्ज नहीं होता है। और इसका है क्या कि सिर्फ दिन में, अब ये छोटा मोटा नुस्खा है, कमियां नहीं कह सकते हैं उसको, नुस्खा है कि दिन में सिर्फ प्रयोग करते हैं, रात में नहीं। तो क्या करें कि सौर प्लेट जो है इसके चार्ज करने के लिए दिन और रात ना हो के सिर्फ दिने हो क्या, तो ऐसा भी नहीं होना है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक कमी क्या है कि शुरू में प्रारंभ में ये थोड़ा ज़्यादा खर्चीला होता है। जब इतने बड़े बड़े प्लांट में लगाया जाता है तो शुरू में ये थोड़ा खर्चीला होता है, और बाद में धीरे धीरे जैसे एक बार आप इन्वेस्ट कर दिए तो उसके बाद आपको कोई खर्च ही इसमें नहीं होता। तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ जीके हैं जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसको गौर से सुनिएगा। देखिएगा कि हमारे देश में जो है ना 5 राज्य है, कुल क्षमता 5 राज्य का सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कुल क्षमता इसका है 33,712 मेगावाट का। और ये 5 राज्य कौन हैं? 5 राज्य है कर्नाटक, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा वहीं पर उत्पादन होता है, कर्नाटक में 7274 मेगावाट। राजस्थान दूसरे नंबर पर है, राजस्थान, यहाँ पर 4844 मेगावाट। फिर है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का है 3378 मेगावाट। फिर जो है चौथे नंबर पर तेलंगाना का क्षमता है 3620 मेगावाट। और फिर 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश की क्षमता है 3560 के लगभग 3560 मेगावाट। तो ये 5 राज्य जो है, 5 राज्य से कुल क्षमता, हमारे देश का कुल क्षमता 33,712 मेगावाट है। और 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि कई उपयोग कर सकते हैं कि सोलर कुकर में, सोलर कुकर होता है, धूप में रख दीजिए, चावल दाल सब्जी जो डालना है डालकर, और उसका ऐसा बनावट होता है कि सूर्य के प्रकाश उस पर सोलर प्लेट पर पड़ता है, फिर वो हीट होता है, हीट अंदर में वो हीट टेम्परेचर को बढ़ा देता है और आपका खाना बनकर तैयार है। तो सोलर कुकर के रूप में कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट में सोलर प्लेट कहीं पर लगा दिया गया, उसका कनेक्शन कर देता है। स्ट्रीट लाइट में खंभा रहता है 3, ग्रीन, रेड और येलो, तो वो हमेशा भूख भाग करते रहता है। तो ये स्ट्रीट लाइट के रूप में कर सकते हैं इसका उपयोग हम लोग। उसके बाद वाटर हीटर के रूप में उपयोग किया जाता है। सिंचाई के क्षेत्र में भी किया जाता है कि सिंचाई के रूप में करंट बन गया और वो मोटर से कनेक्ट कर देता है, मोटर पानी खींचता है, फिर सिंचाई भी होता है। तो ये कुछ इसका उपयोग है सोलर उपयोग का। और देखिए राष्ट्रीय सोलर मिशन, हमारे देश में जो है राष्ट्रीय सोलर मिशन का शुरुआत किया गया था 2010 में सोलर मिशन, और इसकी शुरुआत किया गया था सोलर मिशन का 11 जनवरी 2010 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि राष्ट्रीय सोलर मिशन का प्रारंभ स्थापना कब किया गया, राष्ट्रीय सोलर मिशन का शुरुआत कब किया गया था, तो 11 जनवरी 2020 को। हमारे देश में ही तैरता हुआ सोलर पार्क है, तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है, ये है आपका रामागुंडम में। 2 जगह है हमारे देश में, रामागुंडम यानी ये तेलंगाना में, और दूसरा मध्य प्रदेश में है तेलंगाना, और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, ये मध्य प्रदेश में, रेश्वर ये एमपी में, महाराष्ट्र में है। और ये ओंकारेश्वर यानी महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है, यानी सोलर प्लांट लगाया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर थर्मल पावर यानी सौर ऊर्जा से हीट के द्वारा विद्युत उत्पादन, जो बताए 2 तरीके से, एक पानी को हीट किया जाता है और उस हीट को टरबाइन पर उसका भाप के द्वारा गिराकर बनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया हुआ है सोलर संयंत्र, यानी ये नागपुर में,
एशिया का सबसे बड़ा सौर ताप विद्युत संयंत्र, सौर ताप विद्युत संयंत्र जो है ये लगाया गया है नागपुर में लगाया गया है। और हमारे ही देश में जो कोच्चि है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर आधारित है। वहाँ पर एक भी बिजली दूसरे उत्पादन से प्राप्त नहीं किया जाता है, सिर्फ सोलर से। यानी कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये विश्व का सबसे बड़ा और पहला है तो बड़ा होगा ही, विश्व का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित हवाई अड्डा है। पहला सौर ऊर्जा पर आधारित हवाई अड्डा है। तो ये हमारे देश का कुछ खासियत भी है सोलर प्लेट में, सौर ऊर्जा के तहत में। तो भारत में कुछ सोलर पार्क भी है, तो सोलर पार्क को हम लोग देख लेते हैं। सोलर पार्क, यहाँ से भी प्रश्न आता है। देखिए सोलर पार्क, भादला सोलर पार्क, ये जोधपुर राजस्थान में है। जोधपुर राजस्थान है। इसकी क्षमता 2250 मेगावाट है। तो ये भादला सोलर पार्क है। वहाँ पर पूरा बड़ा एरिया में आप जाइएगा तो बहुत बड़े एरिया में 2250 मेगावाट की बिजली भादला में यानी जोधपुर में होता है। एक है तुमकुर सोलर पार्क, और ये है आपका कुरनूल में। कुरनूल कहाँ है? कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, और इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। एक है रीवा सोलर पार्क, और ये रीवा सोलर पार्क जो है आपका एमपी में है, और इसकी क्षमता 750 मेगावाट है। एक और है कामुथी सोलर पार्क, और ये आपका रामनाथपुरम में है, रामनाथपुरम तमिलनाडु में है, और इसकी क्षमता 648 मेगावाट है। तो ये था सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और जो पिछले वीडियो यानी परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ताप विद्युत से कैसे बिजली बनाई जाती है, गोबर गैस क्या होता है, बायोगैस जिसको कहते हैं वो क्या होता है, इससे संबंधित पूरा ऊर्जा के स्रोत का पूरा टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपके लिए उपयोगी भी होगा। और ये एक ऐसा वीडियो है, ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस कर रहे हैं, या फिर सीटेट का 1 to 5 में ईवीएस के अंतर्गत, फिर 6 to 8 के अंतर्गत साइंस और सोशल साइंस, ये दोनों के अंतर्गत, यानी ये ऑलराउंडर, कहें कि ये एक ऑलराउंडर टॉपिक है जो किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी भी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन 1 मिनट जाते जाते अभी तक भूल गए हैं आप सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तब तो इसलिए यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।